हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस महीने एग्ज़ाम होना लगभग तय सा दिख रहा है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में सारे प्रश्न जो अभी मैं आपको बताऊंगा, सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो 2025 के एग्ज़ाम में डिक्टो आपका एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में लग गया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र तो हम सब जानते हैं क्या होता है, H2O होता है। और CO2 क्या है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये क्या है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, ये तो जानबे करते हैं। और O2 ये ऑक्सीजन का होता है। H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? बैटरी के पानी में होता है। कहाँ होता है? बैटरी के पानी में। कहेगा कि कौन सा अम्ल होता है, तो आपको बताना है कि H2SO4 होता है, बैटरी का पानी में होता है। ठीक है। अब मैं आपको जल से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में बताओ सर्वाधिक जल कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में, मानव शरीर में, शरीर में जल का प्रतिशत बताओ, तो आपको क्या बताना है कि 65 से 70% होता है। तो ऑप्शन में देख लेना किस हिसाब से है, तो 65% लगभग होता है। आपको ये बात याद रखना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, अच्छा इसको बाद में बता रहे हैं, चलिए यही बताते हैं। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना कि जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व 4 डिग्री होता है। कितना होता है? सर्वाधिक पूछे कितना होता है, तो 4 डिग्री होता है। कितना होता है? 4 डिग्री होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, लेना है। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है। तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल क्या अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो याद रखना कि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल पूछेगा कैसा होता है, तो उदासीन होता है। भारी जल का सूत्र बताओ, तो भारी जल का सूत्र आपको याद रख लेना है। ये सारे प्रश्न पूछा जाता है भारी जल का। तो भारी जल का जो सूत्र होता है क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O, इसी को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है जल का आणविक भार कितना होता है। तो जल का आणविक भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 2, और ऑक्सीजन का होता है कितना होता है? 16 होता है। तो 2 हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 2 H कितना है? 2 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। तो 16 2 18 ग्राम होता है। कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो जल का आणविक भार कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इतना सारा प्रश्न आपको जल से याद रखना है। अच्छा, सबसे शुद्ध जल पूछेगा क्या होता है, तो सबसे शुद्ध जल याद रख लेना कि शुद्ध जल जो होता है वर्षा का जल होता है, लेकिन पीने योग्य नहीं होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में देखिए यहाँ लग चुका है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त का जो रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाता है हीमोग्लोबिन से, आप इसका पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए। फिर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग बताओ। हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग जो होता है बैंगनी होता है। क्या होता है? बैंगनी होता है। ठीक। अच्छा, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक रंजक होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है? जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से मिल जाता है। हीमोग्लोबिन किससे मिल गया? ऑक्सीजन से। ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। हीमोग्लोबिन बनाता है। और यही हमारे खून के रंग को क्या कर देता है? यही हमारे खून का रंग को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे हो जाता है, हमारा खून कैसा दिखने लगता है? लाल दिखने लगता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि
मनुष्य के शरीर में खून कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो धूप से हमको प्राप्त होता है, यानी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं विटामिन डी से और भी प्रश्न बताता हूँ। विटामिन डी को दोस्तों हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन बताओ जो ऐसा विटामिन बताओ जो हार्मोन है। याद रखना विटामिन डी जो है यह हार्मोन है। क्या है? यह हार्मोन भी है। तो ऐसा विटामिन बताओ जो हार्मोन है। तो क्या बता देना है? विटामिन डी बता देना है। ठीक, विटामिन डी का कमी से कहेगा कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका कमी से याद रख लेना, विटामिन डी का कमी से 2 रोग हो जाता है। एक को हम लोग कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स। और एक को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स यह बच्चों में होता है। किसमें होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक रिकेट्स किसमें होता है? तो बच्चों में होता है। और रिकेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग के नाम से कहेगा हम लोग किसको जानते हैं? तो आपको क्या बताना है कि रिकेट्स को जानते हैं। सूखा रोग हम लोग किसको कहते हैं? तो रिकेट्स को कहते हैं। ठीक, और दूसरा कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया यह वयस्कों में होता है। अधिक उम्र हो जाने के कारण या चोट लगने के कारण क्या होता है? उनकी हड्डियों में कमजोरीपन आना, कमज़ोर हो जाना और नरम हो जाना, ये सब जो लक्षण होता है किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो बूढ़ों में अधिक होता है जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो विटामिन डी से ये भी याद रख लेना है। और दूध से याद रख लेना कि दूध का रंग जो उजला कहेगा किसके कारण होता है? तो दूध का रंग जो उजला होता है, उजला केसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। केसीन पूछे क्या है? तो यह एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। दूध का रंग अगर कह देगा कि दूध का रंग उजला तो समझ गए सर, पीला बता दीजिए कि पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। दरअसल गाय के कुंवर में कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है जो दूध से मिल जाता है और इसके रंग को क्या कर देता है? पीला कर देता है। गाय का दूध इसलिए हमको क्या दिखता है? पीला दिखता है। तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है तो चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछे या सबसे लंबी पूछे तो भी आपको क्या बताना है? यकृत बता देना है। यही पूछ लेता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बताओ। मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि क्या हो जाता? मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि याद रख लेना अग्नाशय होता है। क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसी को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे ब्रेन में होता है। इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये हमारे गले के पास में होता है। कहाँ होता है? गले के पास होता है। गले के पास होता है थायराइड ग्रंथि। और इससे क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। जब यही थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकल जाता है तो इसी के कमी से कहेगा कि कौन सा रोग हो जाता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है ग्वाइटर। क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर हो जाता है। इसी ग्वाइटर को हम लोग कहते हैं घेंघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। या इसी को हम लोग कहते हैं घेंघा रोग हो गया, या इसी को हम लोग कहते हैं गलगंठ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गलगंठ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ चुकी है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये प्रतिरोध का था। अगर कह देता कि प्रतिरोधकता का बताओ, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का बताना है ओम पर मीटर। और ओम का जो चिन्ह होता है ना, ऐसा होता है। ऐसे कर देंगे तो
ओम पर मीटर हो गया। क्या हो गया? ओम पर मीटर हो गया। तो विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रक, ठीक। कहेगा वाट किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना एक ट्रिक, जब आप कहते हैं कि मेरे पास शक्ति होगा ना, तो तुम्हारा हम क्या लगा देंगे? वाट लगा देंगे। तो वाट जो है यह शक्ति का, विद्युत शक्ति का, किसका? विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, ठीक। ओम किसका है? प्रतिरोध का। देखिए लिए वोल्ट किसका है? विभव या विद्युत विभव या विभवांतर का है। विद्युत विभव या विभवांतर का कहेगा कि मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का कहेगा। किसका? विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये सब आपको याद रख लेना है, ठीक। एक अश्व शक्ति बराबर पूछेगा कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक HP बराबर पूछ लेगा कितना होता है? तो 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ओजोन परत में पाए जाने वाली गैस आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन परत में दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है, और ओजोन गैस का जो सूत्र होता है क्या होता है? O3 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। और पूछा जाता है कि ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.02% पाया जाता है, ठीक। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन गैस कैसा गैस होता है? तो याद रखना कि ओजोन जो गैस होता है, ओजोन गैस काफ़ी विषैला गैस होता है। क्या होता है? काफ़ी ओजोन गैस जो होता है, ओजोन गैस काफ़ी विषैला गैस होता है। कैसा गैस होता है? विषैला गैस होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन गैस से ओजोन गैस क्या करता है? तो याद रखना ओजोन गैस पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरण से हमें रक्षा करती है। तो ओजोन गैस का कार्य पूछेगा क्या होता है? तो ओजोन गैस का कार्य याद रख लेना, जो हमें त्वचा कैंसर से बचाती है। इनका कार्य क्या होता है? पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरण से हमें रक्षा करती है। यह कार्य किसका होता है? तो ओजोन गैस का होता है, जो हमको त्वचा कैंसर से बचाती है। तो ये ओजोन गैस का ये सब कार्य है, आपको याद रख लेना है, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है आमतौर पर उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। दूध से दही बनना, कहेगा यह कौन सा परिवर्तन है? तो आपको बताना है कि यह रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक। फिर कहता है कि दूध और दही में कहता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में ऐसा कौन सा अम्ल है जो नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? अम्ल नहीं, सॉरी दोस्तों, दूध में ऐसा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध को पचाने वाला प्रोटीन का नाम बताए। तो दूध का पाचन कौन सा प्रोटीन करता है? तो 2 गो प्रोटीन आपको याद रख लेना है। एक को हम लोग कहते हैं रेनिन प्रोटीन नहीं, दूध का, रेनिन और पेप्सिन। तो यही दोनों क्या करता है? दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये रेनिन और पेप्सिन क्या है? तो ये दोनों एंजाइम है, लेकिन दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। शीतल कोल्ड ड्रिंक में आमतौर पर कौन सी गैस घुली रहती है? तो शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडा उंडा में आप लोग देखते हैं कि ठंडा को जैसे हम खोलते हैं तो गैस
जब अधिक ठंडा रहता है तो क्या होता है कि गैस के जो गौच के जैसा जो गैस होता है वो निकल जाता है उसका भाग। तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको जो बताता हूँ आप लोग फटाफट ध्यान में रखिए। और ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यकीन कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की 110% संभावना है। ठीक, कहेगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम किसमें भरा जाता है। तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम जो भरा जाता है मरीज का सिलेंडर में। किसमें भरा जाता है, मरीज का सिलेंडर में। इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस को हम लोग क्या कहते हैं, मरीज का सिलेंडर कहते हैं। तो जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो आपने देखा होगा वो सिलेंडर जो गैस ऑक्सीजन वाला सिलेंडर होता है डॉक्टर सब जो लगाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस मिला हुआ रहता है। ठीक, कहेगा कि नाइट्रोजन गैस किसमें भरी रहती है। तो याद रख लेना कि नाइट्रोजन गैस चिप्स या कुरकुरे के कुरकुरे के कुरकुरे के कुरकुरे के चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस कहेगा भरा हुआ रहता है। तो आपको क्या बता देना है कि नाइट्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अभी जस्ट बताइए दिए हैं ना। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम किस में भरा रहता है। तो हीलियम आपको याद रख लेना, सिर्फ हीलियम तो गुब्बारे में कहेगा कि कौन सा गैस भरा जाता है गुब्बारे में। तो आपको क्या बता देना है कि हीलियम भरा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब का बता दो। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर और बता रहा हूँ विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब का तो विद्युत बल्ब में याद रखना कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है, नाइट्रोजन या आर्गन भरा जाता है विद्युत बल्ब में। ठीक, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अग्निशामक यंत्र में क्या भरा जाता है। तो CO2 जो है यह अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा रेड कलर का होता है। अग्नि को बुझाने का जो कार्य करती है वो एम्बुलेंस सब में बहुत जगह ये लगा हुआ रहता है। सिनेमा हॉल सब में आपने देखा होगा, आमतौर पर हर एक जगह लगा रहता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब में, स्कूल में भी लगा हुआ रहता है। ये अग्नि को क्या करती है, समाप्त करने का काम करती है। कौन, CO2। तो अग्निशामक यंत्र में कहेगा कि कौन सा गैस भरी रहती है। तो CO2 भरी रहती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा घर का सिलेंडर में बताओ कि कौन सा गैस भरी रहती है। तो LPG। कौन सा गैस भरी रहती है, LPG। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइटर में बताओ कि लाइटर में कौन सा गैस भरी रहती है। तो लाइटर में जो भरा हुआ रहता है लाइटर में आपको याद रख लेना है कि लाइटर में ब्यूटेन भरा रहता है। कौन सा भरा रहता है, ब्यूटेन गैस पूछेगा किसमें भरा रहता है। तो लाइटर में भरा हुआ रहता है। ठीक, तो इतना सारा प्रश्न आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल है यानी कि क्या है, द्रव में है। द्रव में है तो हम लोग जानते हैं कमरे के ताप पर पारा जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, और लोहा, अब मैं आपको जो बताता हूँ, अगर धातु पूछे तो क्या बता देना है, पारा बता देना है। अगर अधातु पूछ लेता, अधातु बता दो जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना था, ब्रोमीन बताना है। क्या बताना है, ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन आपको याद रख लेना है लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग 3 विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण पूछेगा क्या है, तो लोहा को जंग से बचाने के लिए है। ठीक, फिर उसके बाद में आपको याद रख लेना है यसद लेपन। क्या याद रख लेना है, यसद लेपन। फिर याद रख लेना है जस्तीकरण। क्या याद रख लेना है, जस्तीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जस्ता का हम परत चढ़ाते हैं लोहा में ताकि वो जंग से बचल रहे। और जस्ता को हम लोग संस्कृत में यसद कहते हैं। तो ये तीनों प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लोहा को जंग से बचाते हैं। और याद रखना लोहा में जंग लगने पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जंग लगने पर उसका भार बताओ क्या होता है। भार याद रखना कि बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मनुष्य की समान शरीर का तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का समान तापमान आपसे पूछ रहा है कि कितना होता है। तो मनुष्य का शरीर का तापमान हम लोग 3 तरीके से मापते हैं। ठीक, एक मापते हैं डिग्री में।
अगर डिग्री में पूछे तो आपको क्या बताना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, यानी एफ में बताओ, मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में बताओ, तो आपको एक्यूरेट बताना है 98.5 होता है। कितना होता है, 98.5। फिर कहेगा कि केल्विन में बताओ, केल्विन को हम लोग कैसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का तापमान केल्विन में 310 होता है। कितना होता है, 310 होता है। तो इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। और हमारे शरीर में कहेगा कि ताप का नियमन कौन करता है, तो हमारे शरीर में ताप का नियमन कौन करता है, तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, हाँ, हाइपोथैलेमस ये ताप का नियमन करता है। चलिए, तो इतना सारा प्रश्न आपको याद रख लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।